नमस्ते बच्चों, हम मीरा बाई पढ़ रहे थे। मीरा बाई के 2 पद आपने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। और मैंने बता दिया था आपको कि मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति थी। कल यही बात मैं आपको बता रही थी। उसी के आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका तीसरा पद मीरा बाई का पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वेजंती माल, शुद्र घटिका कटितन शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल, भगत वचल भक्त वत्सल गोपाल, भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल। वैजंती माला, जो 5 रंग के फूलों की माला होती है, वैजंती माला जो बनाई जाती है। तो मीरा कहती है कि हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में हर वक्त रहो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरे नेत्रों में आप बस जाओ। आपकी जो मोहनी मूरत है, सांवरी सूरत, मूर्ति कैसी है, आपका रंग रूप आकार प्रकार कैसा है, मन को मोहित करने वाला आपका रूप है। और सांवली सूरत है, रंग है, नैना बने विशाल, और बड़े बड़े नेत्र आपके हैं। तो इस तरह कृष्ण की जो छवि है वो सांवले रंग की, मन को मोहित करने वाली छवि है। और उनके जो नेत्र है वो बड़े हैं, विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजति, आपकी होठों पर, अधर सुधारस मुरली राजति, आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान रहती है। या हम इसको ये कहें कि हे श्री कृष्ण, आप जो मुरली बजाते हैं उसमें अमृत रूपी रस का हम पान करते हैं, या अमृत के समान रस देने वाली धुन माधुरी आप बजाते हैं। और आपके जो उर हृदय पर वैजंती माला सुशोभित होती है। तो इस तरह से जो कृष्ण का रूप सौंदर्य है, वो कृष्ण का रूप सौंदर्य सुंदर है, मन को अच्छा लगने वाला है। आपके शुद्र घंटी का कटितन शोभित, कटी तट शोभित, कमर के ऊपर जो आपने छोटी छोटी घुंघरू वाली वो पहन रखी है, करघनी पहन रखी है। जब आप चलते हैं तो नुपुर सबद रसाल, जब आप चलते हैं तो उसके घुंघरुओं से जो शब्द निकलते हैं, जो आवाज़ आती है, वो मन को मीठी लगने वाली होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है वो हमेशा संतों को सुख देता है। हे भक्तों के प्रिय गोपाल, भक्तों को प्रेम करने वाले गोपाल, तुम मुझसे प्रेम करो और मुझे सुख प्रदान करो। इस तरह मीरा यहाँ पर आध्यात्मिक भक्ति में डूबी हुई उस ईश्वर से, उस कृष्ण से कामना करती है कि हे श्री कृष्ण, आप मेरा उद्धार करो। और अपने आराध्य के प्रति वो पूर्ण समर्पित है। और उसके जो सगुण, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है और सगुण परंपरा की मीरा है। तो जो रूप सौंदर्य है, सगुण आकार प्रकार जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे मीरा का मन मोहित है। और भक्त अपने ईश्वर का जो भी उसका इष्ट है उसके प्रति वो नतमस्तक है। तो यहाँ जो भाषा है राजस्थानी भाषा है, उपमान उपरास अलंकार है। इस तरह से मीरा ने उस आराध्य के लिए कहा कि वो भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल श्री कृष्ण, मुझे सुख देने वाले हे श्री कृष्ण, आप सदैव मेरे नेत्रों में बसो। चौथा वाला पद हम पढ़ेंगे। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल, या की ही क्यों लोग जानत है, या ही क्यों सब लोग जानत है, लियोरी आँखें खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म को कोल। पूरी राजस्थानी भाषा है, आप सब समझते हैं। और ये पद मीरा का बहुत गाया जाता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मीरा के भजन
गाए जाते हैं। आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में हिंदी भी अच्छे से नहीं बोली जाती, लेकिन मीरा के राजस्थानी पदों को वहाँ बहुत प्रेम से गाया जाता है और सुना जाता है, क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है जिसमें श्रोता और जो गाने वाला है गायक, उसके बीच में कोई और नहीं रहता। तो संगीत की जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं, जो उसकी लय है, वो उसके मन को सीधा प्रभावित करती है, और इसीलिए मीरा के भजन दक्षिण भारत में भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। ये जो पद है वो आपने काफ़ी सुना हुआ है। मीरा कहती है कि हे माई, मैंने तो कृष्ण को अपना गोविंद, अपना आराध्य बना लिया है, और वो मैंने ऐसे नहीं बनाया, वो मैंने उसका मोल चुका कर बना लिया है। और जब हम किसी चीज़ का मोल चुका देते हैं तो वो चीज़ नितांत हमारी हो जाती है। इसलिए मीरा कहती है कि उस पे मेरा अधिकार है, वो मेरा है। और कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। किसी ने कहा कि मैंने छुप के, और छाने मतलब चुपचाप, गुपचुप ले लिया है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर उसको लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहता है मैंने उसको महंगा खरीद लिया, कोई कहता है सस्ता खरीद लिया, लेकिन मैंने तराजू तोल कर उसको लिया है। इसलिए लिया है तराजू तोल कर, क्योंकि उसके गुणों को मैंने ध्यान में रखा है और उसको अपनाया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। लियोरी अमोलक मोल, किंतु मैंने तो उसको अमूल्य मानकर, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा अमूल्य अमोलक मानकर मैंने उसको लिया है। और ये तो सभी जानते हैं, यहाँ को सब लोग जानते थे। लियोरी आँखें खोल, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को कि मैंने उस श्री कृष्ण को आँखें खोल कर, देख कर, अच्छे से सोच समझ कर, परख कर उसको लिया है। तो मीरा कहती है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को खोल। ये मेरे पूर्व जन्म का वचन है कि तुम मुझे दर्शन दोगे। आपने ये प्रण लिया था, तो अपना ये प्रण निभाओ, और हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप मुझे दर्शन दो। तो यहाँ पर जो बात है कि ढोल बजा कर लेना, चोड़े लेना, छाने नहीं लेना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो मीरा ये कहना चाहती है कि भक्ति जो है वो भक्ति को करना कोई पाप नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं उसको छुप के करूं। तो मेरी जो भक्ति है वो मेरी भक्ति अनन्य है, और मेरे जो आराध्य हैं, जो श्री कृष्ण है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। इसलिए आपने मुझे ये वचन भी दिया था कि आप मुझे दर्शन दोगे। पूर्व जन्म में आपने कॉल भी किया था, वचन प्रण लिया था, इसलिए अब इस वचन को तुम निभाओ और मुझे दर्शन दो। तो हे ईश्वर, मैं आपकी जो भक्ति करती हूँ ये मेरे लिए आंखें खोलने के समान है। मैंने आंखें खोल कर, सोच समझ कर, विवेक से आपको लिया है। इसलिए जो सारा संसार है इसमें जो आपकी भक्ति है वही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी और इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस तरह मीरा श्री कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं। अब एक पद मीरा का और बचा है, वो मैं आपको कल पढ़ा दूँगी, और मीरा के जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको कल बताऊँगी। धन्यवाद।